Welcome students. The topic of this video is customer relationship management. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं इसके मीनिंग के साथ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज a strategy and business process by means of which firm acquire, manage and retain customer. It is a customer-centric business strategy with the goal of maximizing profitability, revenue and customer loyalty by focusing activity towards the consumer before, during and after the sale process. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है। ये एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमर के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कर क्या रहे हैं, कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं और उनको अपने पास रिटेन कर रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव है, हमें कस्टमर को पहले तो उनको एक्वायर करना है, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनको हमें मैनेज करना है, उनकी नीड उनकी वांट्स को हमें सेटिस्फाइड करना है। उसके बाद कस्टमर को इन फ्यूचर भी हमें अपने पास रिटेन करके रखना है, उनकी रिटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रिवेन्यू हम बढ़ाना चाहते हैं और साइड बाय साइड कस्टमर लॉयल्टी को भी हमें बढ़ाना है। और मेन जो एक्टिविटीज़ होंगी जिनके ऊपर हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी एक्टिविटी है, कस्टमर को फोकस करने की ज़रूरत है। और ये किस टाइम, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेल प्रोसेस, कि सेल प्रोसेस से पहले और ड्यूरिंग सेल प्रोसेस हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा। और उसके बाद जब सेल प्रोसीडिंग हमारी ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद भी हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो CRM है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हम इसको देख के चलते हैं। मतलब एक वन टाइम प्रोसीडिंग नहीं होती है ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में भी हम इसको कॉन्टिन्यूटी में लेकर चलते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कस्टमर को एक्वायर किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है और हम इसको रिटेन करते हैं। तो ये कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसके अंदर कस्टमर को एक सेंटर पर रखा जाता है, उसके ऊपर ही हमारा मेन फोकस होता है। और कौन कौन से गोल हम अचीव कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का और कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाने का। और वो सब किया किसके थ्रू जाता है, कस्टमर को फोकस करके। देखो, अगर हम लोग भी कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हम रिपीट सेम शॉप से कब परचेज़ करेंगे, अगर हम वहाँ से सेटिस्फाइड होंगे। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम दोबारा उस जगह पर उस शॉप को विज़िट नहीं करते हैं और ना ही हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं। तो अगर एक जो रिटेलर है, अगर वो गुड्स की सेल को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, और अपने कस्टमर को रिटेन करके रखना चाहता है तो उसको कस्टमर रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने की ज़रूरत है। और वो सब कुछ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। तो CRM की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जो CRM है इसका जो मेन फोकस है कि हमें ये क्यों रिक्वायर्ड है। सबसे पहला तो ऑल कस्टमर्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। हम कह सकते हैं कि सबके सब कस्टमर जो रिटेलर है उसके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो उनकी वैल्यू का मैक्सिमम प्रोपोर्शन कवर करते हैं। जैसे अगर हमारी सेल 100% सेल का जो 20% है वो टॉप के कस्टमर का होता है, जो रैपिडली हमारे शॉप पे विज़िट करते हैं और उनकी जो ज़्यादा वैल्यू में वो चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो इसलिए हमें सारे कस्टमर को एक तरह से ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग वैल्यू है। सेकंड है, रिलेशनशिप इज़ फर्स्ट फोकस्ड ऑन कस्टमर, कि जो भी रिलेशनशिप होता है तो उसका जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर होता है। क्योंकि जो गुड्स या सर्विसेज हम उनको सेल कर रहे हैं उनसे हमें तो वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू मनी टर्म में होती है, लेकिन कस्टमर को भी वो वैल्यू मिलती है क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट मिलते हैं, उनको यूटिलिटीज़ मिलती हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप का जो मेन मोटिव होता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना होता है। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका क्या लॉस होगा, कस्टमर क्यों हमें कस्टमर का लॉस होता है, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं।
या तो कस्टमर किसी और प्लेसेस पर चले जाते हैं, कंपटीशन की वजह से वो कॉम्पिटिटर की तरफ चले जाते हैं, या हम कस्टमर को फॉर ग्रांटेड छोड़ देते हैं कि हम कस्टमर को ध्यान ही नहीं देते हैं, कस्टमर की तरफ उसको हम किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उस केस में भी हमें ये बहुत बड़ा लॉस होता है कि हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो कम होता चला जाता है। तो जनरली भी हम क्या देखते हैं कि अगर हम कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आप लोग अगर कुछ ख़रीदने के लिए गए हैं तो आपका जो फ़ोन नंबर वगैरह है, आपका एड्रेस कई बार वो नोट कर लिया जाता है। और जब भी कोई उनके नए ऑफ़र होते हैं, कोई वो डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको मैसेज मतलब बहुत जल्दी आपको वो मैसेज मिल जाता है। आपके फ़ोन पर ये मैसेजेस आते रहते हैं कि कोई ऐसे नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, या डिस्काउंट ऑफ़र चल रहे हैं, या कोई भी ऐसा रिवॉर्ड ऑफ़र हो सकता है, कोई गिफ्ट वाउचर वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो ये कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक रिटेलर ये चाहता है कि वो अपने कस्टमर को रिटेन करके रखे। तो उसको उससे कॉन्टिन्यूटी में इंटरेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है। वो लगातार कस्टमर के साथ एक रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखता है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, कस्टमर की नीड, उनके वांट्स के बारे में उसको पता चल जाए। अगर एक रिटेलर कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो कस्टमर की बदलती हुई ज़रूरतों को वो समझ नहीं पाएगा, और एज़ पर रिक्वायरमेंट वो वैसी चीज़ें उसको ऑफ़र नहीं कर पाएगा। और जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो कस्टमर है वो उसको छोड़कर चले जाएंगे और अपने कॉम्पिटिटर की तरफ वो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। मीन्स हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो कस्टमर की नीड, उसकी वांट्स को हमें प्रेफरेंस देनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस क्या होते हैं CRM के। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो सिर्फ मार्केटर के लिए नहीं होते हैं, रादर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज कस्टमर को भी मिलता है। क्योंकि जब कस्टमर को फोकस किया जाएगा तो कस्टमर को खुद को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको प्रिविलेज जब दी जाती है तो वो खुद को उसको अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगर उसको बार बार पूछा जाता है, बार बार उसको मैसेजेस किए जाते हैं, उसको बताया जाता है, उससे इंक्वायरी की जाती है, फीडबैक लिया जाता है, तो इसका एक इफ़ेक्ट क्या आता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर वो अगेन परचेज़ करने का डिसीज़न ले सकता है। तो बेसिकली जो इसके एडवांटेजेस होते हैं वो कस्टमर के लिए भी हैं और मार्केटर के लिए भी हैं, दोनों के लिए होते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, सबसे पहला तो इम्प्रूवमेंट इन सेल रेवेन्यू। ये ऑब्वियसली कि अगर हम कस्टमर के साथ रिलेशन बनाकर रखेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो बार बार वो परचेज़ करने के लिए आएगा और इससे हमारी जो सेल रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सेल अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेल की अमाउंट है, सेल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, अगर सेल बढ़ेगी तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, अगर सेल इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। रिडक्शन इन मार्केट कॉस्ट, अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमें एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, सेल प्रमोशंस के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसका रिज़ल्ट होगा कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन कस्टमर रिटेंशन, CRM का एक बहुत बड़ा फ़ायदा रिटेलर को, मार्केटर को क्या होता है कि कस्टमर हमारे रिटेन्ड हो जाते हैं, कि कस्टमर रिटेन्ड रहते हैं, कस्टमर हमारी शॉप को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, वो यहीं पर ही आएंगे, हमारे गुड्स को ही वो परचेज़ करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है CRM का। हेल्प इन आइडेंटिफाई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं तो हम क्रॉस सेलिंग का भी एक को भी ऑफ़र हम कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ स्पॉटी प्रोडक्ट भी उनको दे रहे हैं, लाइक अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जाते हो तो मोबाइल फ़ोन के साथ आपको ईयरफोन मिलता है, चार्जर आपको मिल रहा है, तो ये मेमोरी कार्ड आपको मिल रहा है, तो ये सारे जो होते हैं वो स्पॉटी प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स हम क्रॉस सेलिंग की जो क्रॉस सेलिंग भी हम कर सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट भी हम अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं, तो इससे सेल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती हैं। इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
CRM की वजह से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के साथ कॉन्टिन्यूटी में इंटरेक्शन करोगे, उसकी नीड, उसकी वांट्स के बारे में आप समझोगे, कस्टमर को आप एनालाइज करोगे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो कंप्लेन करता है, उसके क्या सजेशंस हैं, जब ये सब कुछ आपको पता चल जाता है तो आप उन सबको इम्प्रूव कर सकते हो, उन सबको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे जो आपका कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होगा। प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद टारगेट कस्टमर, अगर हम CRM को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप अपने टारगेट कस्टमर को के साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो कौन है और आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकते हैं। तो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनको भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं CRM के इम्प्लीमेंटेशन के। ऐसे ही कस्टमर के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहला, डिक्रीज कॉस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को रीज़नेबल रेट पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल होती हैं। इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो फ़ायदा उनको होता है। टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी टाइम पर कर दी जाती हैं। पर्सनलाइजेशन एंड क्लोजनेस, इसके अंदर क्या होता है कि जो रिटेलर है वो कस्टमर के साथ एक इंटरेक्शन करता है, मतलब कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर्सनलाइजेशन में होगा कि एक पर्सनल जो है वो टच उसको दिया जाता है, उसको एक क्लोजनेस की फीलिंग कराई जाती है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और हम जो भी कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। देन क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर के सामने बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो उनमें से वो बेस्ट वन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ CRM की वजह से ही पॉसिबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ CRM। CRM के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट है। तो पहला क्या है, फर्स्ट वन इज़ कस्टमर, सेकंड इज़ रिलेशनशिप एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट। तो कस्टमर तो सबसे टॉप पर है, इसको मार्केट का किंग माना जाता है। तो जो रिटेलर है वो अगर कोई भी एक्टिविटी करता है, कुछ भी वो सेल कर रहा है या वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसका जो बेसिक मोटिव होगा वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा। कस्टमर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट होती है। तो एक आइडियल कस्टमर अगर है तो उसकी वजह से एक कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी की जो प्रॉफिट होती है वो सब के सब कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कस्टमर एक मेन कंपोनेंट होता है CRM का। सेकंड आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होगा कि कस्टमर के साथ हम 2 वे कम्युनिकेशन बना के चलते हैं। कंपनी और कस्टमर के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन का होना क्यों ज़रूरी है? अगर कम्युनिकेशन 1 वे होगा तो 1 वे मतलब अगर सिर्फ कंपनी ही एडवर्टीजमेंट कर रही है, प्रमोशन कर रही है, लेकिन कस्टमर को क्या ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं जा रहा, तो उस केस में हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें टारगेट को अचीव करना है तो हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होगा और 2 वे कम्युनिकेशन को हमें प्रमोट करना होगा। लास्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ मैनेजमेंट। CRM के अंदर ये सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं होता है, ये सिर्फ सेल फंक्शन ही नहीं है, रादर ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट CRM मार्केटिंग सेल फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता है बल्कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाता है जिससे इन्फॉर्मेशन का हमें फ़ायदा मिल सके और मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका हमें फ़ायदा मिल सके। तो CRM के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहला तो कस्टमर फोकस्ड होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर फोकस होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की नीड को ध्यान में रखना है और उनको उस तरह के प्रोडक्ट डिलीवर करना है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है। और मार्केट रिसर्च करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट रिसर्च करने से ही हमें कस्टमर की नीड, उनकी सेटिस्फेक्शन का पता हमें चलेगा कि हम उनको किस तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं CRM के। इसके बाद आता है कॉस्ट गोल ऑफ CRM। CRM का बेसिक गोल क्या होता है, कॉस्ट गोल क्या होते हैं? इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंक्रीज रिवेन्यू, सेकेंड इज़ रिड्यूस सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और थर्ड होता है रिड्यूस कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है
वो इंक्रीज़ रिवेन्यू, कि हमें रिवेन्यू को बढ़ाना है, सेल को हमें बढ़ाना है। रिटेलर का जो मेन फोकस होता है रिवेन्यू को इंक्रीज़ करना होता है, और वो कैसे पॉसिबल होगा? क्रॉस सेलिंग के थ्रू हो जाता है कि जो मेन प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं इसके साथ साथ बेच रहे हैं, अगर इसके साथ साथ हम कुछ क्रॉस सेलिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ एडिशनल प्रोडक्ट हम सेल करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सेल है वो बढ़ जाएगी, रिवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। रेवेन्यू को और हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर कस्टमर बार बार हमारी शॉप पे विज़िट करता है तो उसको, अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं तो कस्टमर अगेन रिपीटली वो आएगा और हमारी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड जो मेजर गोल होता है CRM का, वो क्या है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर का मेन टारगेट क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशनल ऑफर्स के थ्रू वो अपने रेगुलर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि जो भी हम ऑफ़र करेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हम नए कस्टमर को टारगेट करने की बजाय अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हीं को ही सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हम वेब एप्लीकेशन का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन हम फीडबैक ले सकते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, तो इससे सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती हैं। देन मिनिमाइज कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। CRM का और मोटिव क्या होता है कि कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट को कम करना है। कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिटेलर है उसको कई तरह की इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है, तो कस्टमर रिटेलर क्या करेगा कि जो लोग कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कस्टमर को डायरेक्टली सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो उनको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हैं। तो अगर कस्टमर की ऑन द स्पॉट किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं, आपने कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, तो कंपनी की तरफ से आपके पास सर्विस जो उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसकी किस तरह से वो काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें समझाने के लिए आपके घर में कंपनी की तरफ से कुछ लोग विज़िट करते हैं, आपको सब कुछ समझाते हैं, एक डेमो आपको दे दी जाती है। तो ये एक तरह से कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट ही होती है कि आपको बार बार कंपनी से वो सारी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी में बार बार विज़िट नहीं करना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके घर तक अवेलेबल होती हैं। तो ये जो फ़ायदा होता है वो कस्टमर और जो बिजनेसमैन है, जो रिटेलर है, उन दोनों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ CRM के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? तो CRM के क्या प्रिंसिपल्स हैं? मतलब जब CRM की जो प्रोसीडिंग होती है, जो प्रोसेस होती है, और जब CRM को अप्लाई किया जाता है तो ये कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है नो योर टारगेट ग्रुप। जो रिटेलर है तो उनको सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है कि उनका टारगेट ग्रुप कौन सा है, वो किस तरह के ग्रुप को वो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो टारगेट ग्रुप के बारे में पता होना ज़रूरी है। उनकी नीड, उनकी हैबिट, उनका बाइंग बिहेवियर किस तरह का है, तो वो क्लियर होना ज़रूरी है। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनलाइजेशन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है वो इसमें एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए। मीन्स जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हम उनको दे रहे हैं, वो इस तरह से बेस्ड होना चाहिए कि कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस हैं और उनका बिहेवियर किस तरह का है। तो रिटेलर कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही वो सारी सर्विसेज उनको देता है। मतलब कस्टमर को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, एक ग्रुप की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाता। कस्टमर की फीलिंग को समझने की ज़रूरत होती है। एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर लॉयल्टी थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं कि कस्टमर की जो को एक्वायर करना और उसको रिटेन करने की ज़रूरत होती है। जब एक बार पर्सनलाइजेशन कर दिया जाता है तो कंपनी को कस्टमर के साथ रिलेशन सस्टेन्ड करके रखने की ज़रूरत होती है। जो रिटेलर होता है वो एक वन टाइम बिजनेस नहीं है, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बना के रखना है। तो उसको कॉन्टिन्यूटी में कस्टमर के साथ कांटेक्ट करना होता है। सेल होने के बाद भी वो कंज्यूमर के साथ मतलब एक रिलेशन बना के रखता है, उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो देता रहता है कि जैसे अगर कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है या कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उन सब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन उनको देता रहता है, ताकि हम कस्टमर को एक्वायर तो कर सके और साथ के साथ उनको रिटेन भी कर सके।
तो ये मेन मोटिव होना चाहिए सीआरएम का, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। सीआरएम के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसको ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको शॉप के अंदर किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्या हॉस्पिटैलिटी है। कस्टमर एक यूनिक पर्सन की तरह चाहता है कि उसको ट्रीट किया जाए, इसलिए जो प्रोडक्ट उसको ऑफ़र किया जाता है वो उसकी नीड को सेटिस्फाइड करे। सिर्फ वही जो रिटेलर है वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। देन और जो कस्टमर है उनको अच्छा जो है वो सर्विस ऑफ़र करनी ज़रूरी होती है, कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस ऑफ़र करना कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं सीआरएम के। हमने कि सीआरएम क्या होता है और सीआरएम को किस तरह से इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। थैंक यू।